ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर है। ये सी लेवल से इतना ऊपर है कि इसे क्लोजेस्ट टाउन टू स्पेस कहा जाता है। अराउंड 50,000 परमानेंट सेटलर्स के साथ साउथ अमेरिका के पेरुवियन एंडेस में स्थित इस शहर का नाम है ला रिंकोनाडा और ये सी लेवल से 5100 मीटर्स ऊपर है और इसीलिए यहाँ से व्यू बहुत गजब दिखता है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये धरती पे स्वर्ग है तो आप गलत हो, क्योंकि इस ऑल्टीट्यूड पे सिर्फ 50% ऑक्सीजन ही अवेलेबल है, जो इनफैक्ट जिंदगी को काफी मुश्किल बना देती है। क्या आपको पता है कि कांस्टेंट ऑक्सीजन की कमी से क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस नाम की एक डिजीज हो सकती है, जिसके सिम्टम्स हैं एक्सेसिव क्वांटिटी में रेड ब्लड सेल्स बनना, जिससे खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। और भी सिम्टम्स हैं जैसे चक्कर आना, सर दर्द होना, नींद की समस्या, थकान और साइनोसिस। साइनोसिस में उंगलियां, मसूड़े और होठ पर्पल कलर के हो जाते हैं और अगर इसी तरह से चलता रहा तो लॉन्ग रन में माउंटेन सिकनेस कैन लीड टू हार्ट फेलियर एंड अल्टीमेटली डेथ। किसी लोअर ऑल्टीट्यूड वाले एरिया में रहने के अलावा इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है, ऑल्दो सम ऑफ द डैमेज मे बी परमानेंट। ला रिंकोनाडा में ना तो फ्रेश वाटर की फैसिलिटी है, ना कोई प्रॉपर सीवेज सिस्टम है और ना ही कोई वेस्ट डिस्पोजल मेथड अवेलेबल है तो बस भारी मात्रा में कॉन्टामिनेटेड मर्करी, साइनाइड एंड हेवी पोल्यूशन। इन्हीं सब रीजंस की वजह से यहाँ पे मौजूद लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 30 से 35 साल है। यस, यू हर्ड इट राइट, सिर्फ 30 से 35 साल, विच इज हाफ ऑफ व्हाट वी हैव। इस टाउन के मेजॉरिटी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल नहीं है, विच मेक्स लाइफ इवन हार्डर। नाउ आई नो कि आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में इस वक्त यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाई लिव इन सच अ प्लेस। वेल, इतने हाई ऑल्टीट्यूड और हार्श लिविंग कंडीशंस के बावजूद अगर लोग ला रिंकोनाडा में रह रहे हैं तो उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन बीइंग कि उनमें से कुछ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये शहर में ज्यादा स्कूल्स या कंपनीज नहीं है तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड एजुकेशन या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसीलिए उन लोगों का ला रिंकोनाडा में रहना एक नेसेसिटी बन चुका है। नाउ कम्स द मेन रीजन, दैट इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। लोगों के ला रिंकोनाडा आने का मेन रीजन इस शहर के गोल्ड माइंस हैं। एक्चुअली ये शहर जिस पहाड़ पे बना है वो बहुत ही गोल्ड रिच माउंटेन है और इसीलिए यहाँ पे लोग गोल्ड माइनिंग की जॉब्स करने आते हैं। ये जॉब जितना सुनने में आसान लग रही है उतनी है नहीं। जो प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे गोल्ड माइनिंग कराती है वो यहाँ के एम्प्लॉयज को कोई सैलरी नहीं देती है। इंस्टेड वो यहाँ के एम्प्लॉयज को महीने के आखिरी दिन खुद के लिए गोल्ड माइनिंग करने देती है एज द सैलरी डे। लेट मी मेक इट अ बिट मोर क्लियर। यहाँ पे कंपनीज गोल्ड माइनर्स को कोई सैलरी नहीं देती है और पूरे महीने गोल्ड माइनर्स ने जो माइन किया है वो कंपनी का, लेकिन एज द सैलरी डे ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ सारे एम्प्लॉयज खुद के लिए माइन करते हैं। उस दिन जो भी जितना भी गोल्ड मिलेगा वो एम्प्लॉयज का है और अगर कोई गोल्ड नहीं मिला तो एम्प्लॉय पूरा महीना फिर से फ्री में काम करेगा until the last day of the next month, जब वो अपना लक दोबारा ट्राई करेगा। I know, crazy, right? लेकिन फिर भी हर महीने इस शहर में नए लोग अपनी किस्मत आजमाने जाते रहते हैं। वेल, ये तो थी क्लोजेस्ट टाउन टू स्पेस की कहानी, लेकिन क्या आपको पता है कि अपनी अर्थ पे एक क्रिएचर ऐसा है जिसने साइंस को हिला कर रख दिया है। ये एनिमल बिना पानी के 30 साल तक रह सकता है और आपको जान के हैरानी होगी कि ये स्पेस में भी सरवाइव कर सकता है। इस इम्पॉसिबल क्रिएचर के बारे में जानने के लिए अपनी स्क्रीन पर आए इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे सेफ।